नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं मानता हूं कि आप डीएलएड से परेशान हैं, क्योंकि आज हमने 4-5 बच्चों को जब हमने लाइव क्लास लिया था दोपहर में, उस समय भी बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कमेंट आया, सर मैं हार चुका हूँ, मैं सुसाइड करना ही एक विकल्प है। देखिए, हमें पता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यह कहेंगे कि सर आपने वीडियो इस तरह बना लिया, व्यूज़ के लिए बना लिया। हमारा कोई मकसद नहीं होता है व्यूज़ के लिए साथी। पिछले कई दिनों से हम वीडियो भी नहीं ला रहे थे, और हम देखिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई जाती है, और आपके लिए ही हमने ठाना है कि अब डेली जो लाइव का टाइमिंग है, लाइव जो हम आते हैं दिन में एक बार, लगभग 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक आ सकेंगे, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेरी हैं, तो उसको हम लाइव ही क्लियर करना चाहते हैं। तो लाइव हमने टाइमिंग बता रखा है आपको, उसी समय हम लाइव आते हैं। डेली दोपहर में 12 से 12 बजने के करीब हम लाइव आते हैं, तो उस समय आपके लाइव में कमेंट हम लेते हैं। और आप सभी के मान सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पेपर को लेकर हैं, प्लस फैमिली को लेकर है बहुत सारे। तो आज ही एक प्रशिक्षु का भी मैसेज आया था, प्लस उनका एक तरह से कॉल भी आया था। वह लखनऊ के हैं निवासी। वह का नाम है, भैया मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं 3 बार बैक लग चुका है, फिर भी एक सेकंड में 3 बार बैक लगा, फिर इसके बाद एक में और हमारा बैक लग गया है। तो अब हमारा क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो हमने उनसे बता दिया कि भाई देखिए, आपका एग्ज़ाम होना तो सही है, लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकन है। तो उन्होंने बोला सर अब कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए, हम सुसाइड ही एक विकल्प है, तो आप ऐसा ना करें, यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। मान सकते हैं, आप थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा है स्टडी का साथी, आप अपनी खुशियों को त्याग दो। हम तो यही कहते हैं, जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी कुछ खाए पिए बिना दिन रात लगे हैं। हम बता दें आपको, हमारे कोचिंग में 2 ऐसे बच्चे हैं शरारती, 9th के बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं। और वह आपको बता दें, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है ना, वो बच्चे इतने जिज्ञासु हैं कि अपने साथ साथ अपने क्लास के सारे बच्चों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो अगर आप चल रहे हो, अगर आप अपने साथ आप चल रहे हो, इसमें तो बहादुरी है ही, लेकिन आप अगर चल रहे हो और आप अपने साथ कई सारे लोगों को लेके चल रहे हो साथी, तो सोचो कितना खुशी मिलेगा अंदर से, जब हमारे साथ हमारे मित्र भी हमारे जैसे बनेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कभी किसी का बुरा ना चाहें। भगवान प्रभु आपका हमेशा भला ही करेगा। थोड़ा सा विलम्ब होगा, थोड़ी परेशानियां आएंगी, थोड़ा झेलना होगा, उसे झेल लेना, सह लेना। उस समय बस किसी से कहना मत, झेल लेना, क्योंकि बिना परेशानी झेले ना कुछ मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो बिना परेशानी के कुछ मिल जाए, तो यह मुश्किल है आज के युग में। हम आपका 5 मिनट ले रहे हैं, जो इस 5 मिनट में अगर यह सारी चीज़ें आपके मानसिक संतुलन को थोड़ी सी स्वस्थ रख सकती है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद उस परिस्थिति में हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को झेलना पड़ता है। हमें पूरा विश्वास है हमारे प्रभु पे कि मेरे साथ अच्छा होगा, यह निश्चित है। जो हमने ठाना है वह होगा, भले 2 महीने लेट, 3 महीने लेट, 4 महीने लेट, लेकिन होगा। हमें पूरा विश्वास है, और वह चीज़ें हमारे सामने भी नज़र आती हुई दिखती हैं कभी कभी। हम आपको बताएंगे परेशानियाँ अपनी कभी, वैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे मेरी परेशानियों को। तो झेलना, देखिए चेहरे पर जो मुस्कान होते हैं सिर्फ आपके सामने ही होते हैं, लेकिन पीछे से जब पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, दिक्कत परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल करना ही तो आदमी का कर्तव्य है। तो स्ट्रगल करिए। आज बैक लगा है, 3 बार बैक लगा है, आपकी कमी कहीं ना कहीं ज़रूर रही होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी स्ट्रगल करके भी फेल हो जाते हैं। यह भी उनके अंदर की कुछ कमियाँ होती हैं, जो उन्हें सिखा देती हैं उस पहलू को, कि आप यह पहलू अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो आप अगर समझ गए हों तो प्लीज़ कभी मन में मत ठानना या आपको सुसाइड करना है ना, कभी नहीं सुसाइड करने को ठाना मेरे मित्र। लड़ जाना, नहीं तो फिर हार आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप ऐसी चीज़ें सोचोगे, आप रोना, बैठ कर रोना, अकेले रूम में रोना, पढ़ना, लेकिन रो लेना, जितना दिल करे उतना रो लेना, ठीक है ना। अगर रोने से मन हल्का हो जा रहा है तो रो लेना, जी भर के रो लेना,
जो जो चीज़ मन में सोच रहे हो सोच लेना, रो लेना, जितना रोने का मन करे मेरे मित्र रो लेना, लेकिन यह चीज़ कभी न ठानना। रो कर आदमी, यह अगर आज आप रो रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के आपको समझ में आएंगी कि हाँ, आज हम सक्सेस हो गए हैं। कल हम एक रूम में बैठकर बहुत रो रहे थे किसी चीज़ के लिए, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह चीज़ें न सोचें मेरे मित्र, क्योंकि हम भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, मेरी आँख भर है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। हमें अपने प्रभु पे, अपने माता रानी पे विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ सही होगा। तो मैं अपने साथ साथ आपको भी खींचता हुआ ले चलूँगा, यह मेरा वादा है। आप लोग लगे रहें, आपके क्लास भी लेंगे, चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, हम क्लास लेंगे, आपके लिए लेंगे। सारे क्लास हमने ले भी लिए हैं, चाहे जिस भी सेमेस्टर के क्लास हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होने देंगे। आपको यह काम नहीं करने। देखिए, मेरे आँख बस आंसू नहीं टपक रहे हैं, लेकिन हमें भी दुख है, प्रभु ने दिया है तो झेलना पड़ेगा। वो चीज़ें हम झेल रहे हैं, क्या ही किया जा सकता है। प्रभु की मनसा रही, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, तो हमारे साथ प्रभु अन्याय नहीं करेगा, है ना। तो यही है। चलिए, आंसू तो निकलने लग गए हैं, अब आपसे यही दुआ करेंगे कि आप लोग मस्त तरीके से रहें और अपना ध्यान रखें, है ना। इन आंसुओं को क्या है ससुरा, ये तो निकलेगा और सही है। अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है ना। बोझ हल्का हो जाते हैं थोड़े शरीर, थोड़े मन के। और खैर, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और यह चीज़ें मन में नहीं लाएंगे अपने, ठीक है ना। धन्यवाद।